सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम करेंगे कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है सदैव पूरतो निधेहि चरणम, यानी कि सदैव हमेशा, पूरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरण, यानी कि हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ या आगे रखो। दोबारा देखो, सदैव हमेशा, पूरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरण, यानी चरणों को, अपने कदमों को, कदम भी बोल सकते हैं। हमेशा चरणों को आगे बढ़ाओ या आगे रखो। श्रीधर भास्कर, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो साथ के साथ में बताते चलूंगी एचटेट वालों के लिए। जैसे कि सदैव पूरतो निधेहि चरणम के ये पंक्ति आ जाएगी पेपर में, पूछ लेंगे कि इसके रचयिता कौन है, तो आपने लिखना है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। ये भी आ सकता है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर कैसे कवि हैं, तो कैसे कवि हैं वो? राष्ट्रवादी कवि हैं। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पूरतो निधेहि चरणम, चल यानी कि चलो, पूरतो आगे, निधेहि रखो, चरण चरण को, कदम को, चल कदमों को आगे रखो, चलो कदमों को आगे रखो। सदैव पूरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ या आगे रखो, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ या आगे रखो। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर या पर्वत की चोटी में या पर्वत की चोटी पर, क्योंकि यहाँ पर गिरि शिखरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पेपर में ये चीजें भी आती हैं, विभक्तियां पूछ ली जाती हैं कि ये कौन सी विभक्ति है। गिरि शिखरे में सप्तमी विभक्ति का आपका एक वचन है, यानी कि पर्वत की चोटी पर। ननु निश्चित ही, निज निकेतनम, निज निकेतनम अपना घर बनाना है। विनेव यानम, विनेव बिना, एव बिना ही, यानम बिना जहाज के ही, नगा रोहणम, नगा आरोहणम, नग आरोहणम पर्वत पर, नग का अर्थ यहाँ पर क्या है? पर्वत पर, आरोहण चढ़ना है। यानी कि जो हमने गिरि शिखर पर यानी पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाना है और उस पर क्या करना है? बिना जहाज के ही पर्वत पर चढ़ना है। बिना, विना, विना एव, विनेव। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम बल को, स्वकीयम अपने, अपने बल को, साधनम भवति यानी अपने बल को साधन बनाना है। जब हमने पर्वत पर चढ़ना है तो अपने बल को साधन बनाएंगे, किसी चीज का सहारा नहीं लेंगे, केवल अपने बल को सहारा बनाना है या साधन बनाना है। सदैव पूरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। आगे देखते हैं। पथि पाषाणः, पथि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है इसका कि ये कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर पथ, पथ में ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ भी पथि सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पाषाणः, पाषाण में क्या है? बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कि रास्ते में, पाषाणः पत्थर, विषमः, विषमः यानी कि असामान्य, परखरः नुकूले, रास्ते में असामान्य नुकूले पत्थर भी आएंगे। हिंस्रः, हिंस्रः हिंसक, पशुवः यहाँ भी कौन सी विभक्ति है? इसमें प्रथमा का बहुवचन, हिंस्रः में भी और पशुवः में प्रथमा का बहुवचन। परितो घोरः, परितो चारों ओर से घेरेंगे, घोरः भयंकर यानी कि भयंकर
हिंसक पशु चारों ओर से घेरेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी कि अत्यंत कठिन होगा, निश्चय ही अत्यंत कठिन होगा। यद्यपि गमनम, फिर भी आपको चलते रहना है, यानी कि जब आप पर्वत की चोटी पर चढ़ोगे तो रास्ते में अनेक प्रकार के अनेक नुकीले और असामान्य पत्थर भी आएंगे और चारों ओर से आपको हिंसक पशु भी घेरेंगे, जिसके कारण आपका जो रास्ता है वो अत्यंत कठिन होगा, लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ना है। सदैव पूर्वतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा ही कदमों को आगे बढ़ाओ। आगे क्या दिया गया है? जही ही यानी कि त्यागना, यानी कि छोड़ना या त्यागना। भीतिम डर को, भय को भय का क्या करना है? त्याग। भजा शक्ति, यानी कि डर को आपने छोड़ देना है और शक्ति को भजना है। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, यानी कि राष्ट्र में या राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति यानी प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है या करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु सततम ध्येय स्मरणम, यानी कि कुरु करना है, सततम हमेशा ही या लगातार ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरणन या अपने लक्ष्य को, ध्येय का अर्थ यहाँ पर क्या लोगे? लक्ष्य। अपने लक्ष्य को स्मरणम याद करना है, लगातार, सततम लगातार, अपने लक्ष्य को लगातार याद करना है। गुरु सदैव पूर्वतो निधेहि चरणम, यानी कि हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से लेसन था। हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पूर्वतो आगे, निधेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना घर या अपना निवास, विनेव बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर यानी अनेक सारे पत्थर, बहुवचन है ना, विषमः असामान्य, प्रखरः तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्रः हिंसक, परितो चारों ओर, घोरः भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, साध्य। जही छोड़ दे या त्याग दो, भजना है या जपना है, विधेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, सततम लगातार। दोबारा देखो, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही छोड़ देना है या त्याग देना है, भजना है या भजो या जपो, विधेहि करो, अनुरक्ति स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करो। अब देखते हैं अभ्यास करते हैं। अभ्यास में अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। स्वकीयम अपने, साधनम किम भवति, यानी अपना साधन क्या बनाना है? बल को अपना साधन बनाना है। किम के स्थान पर क्या आएगा? बलम। किम के स्थान पर क्या आएगा? बलम। पथि के, यानी कि रास्ते में, के कैसे या कौन से, विषमाः प्रखराः असामान्य, प्रखराः नुकीले, रास्ते में असामान्य नुकीले क्या आएंगे? पत्थर, पाषाणाः, के स्थान पर क्या आएगा? पाषाणाः। सततम किम करणीयम, सततम लगातार, किम क्या, करणीय क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम लक्ष्य, यानी कि अपने लक्ष्य को लगातार याद करते रहना चाहिए। ध्येय स्मरणम, किम के स्थान पर क्या आएगा? ध्येय, लक्ष्य को, स्मरणम याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, एतस्य इस, गीतस्य गीत के, रचयिता यानी कि रचयिता रचने वाला, जिसने इस गीत को लिखा है
उसके रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता कौन है? कह कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना जाता है? कैसा कवि है वह? राष्ट्रवादी। आगे देखो, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है एग्जाम्पल के लिए, त्वम पूर्तः चरणं निधेहि। त्वम तुम, पूर्तः आगे, चरणम निधेहि रखो, यानी कि आपने आगे, निधेहि आगे, पूर्वतः रखने हैं, पूर्वतः आगे, अपने चरणों को आगे रखो, तुम चरणों को आगे रखो। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरक्ति, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति करो, यानी राष्ट्र में या राष्ट्र के प्रति स्नेह करो, विदेही करो। मह्यम जलम, मह्यम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, मह्यम जलम देहि, दो, मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धना घम तरिणाम, मूढ़ जहिहि यानी मूर्खता, जहिहि त्याग करो, धन आ गम तृष्णा यानी धन के प्रति तृष्णाओं का त्याग करो। भज गोविंद, भगवान का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा या लगातार लक्ष्य को याद करो, कुरु। आगे देखते हैं। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित, यानी कि जो उचित कथन है उनके सामने आपने आम लिखना है, जो अनुचित यानी कि जो गलत कथन है उनके सामने आपने न लिखना है। जैसे कि पूर्वतः चरणम निदेहि, आगे कदमों को रखो, आम। निज निकेतन गिरि शिखरे अस्ति, यानी कि निज निकेतन, निज निकेतन अपना घर बनाओ, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, जो अपना, स्वकीयम अपना बल बाधक होता है, अपना बल कभी बाधक होता है नहीं ना, तो न। पथि हिंस्रा पशवः न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं आएंगे। जब हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो रास्ते में हिंसक पशु आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? न। गमनम सुकरम अस्ति, जो जाने का रास्ता है पर्वत पर वो क्या सुकर है? नहीं ना, कठिन है ना, अत्यंत दुष्कर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा ही आगे चलना चाहिए, आम। आगे देखो क्या कहा है। वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुता, यानी कि ये दिए गए हैं ये शब्द, जैसे परितः, पूर्तः, वाक्य की रचना करनी है, अर्थ का भेद भी स्पष्ट करना है, यानी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इनका वाक्य बनाना है और इनका स्पष्ट करना है। पहले तो इनका अंतर बता देती हूँ। देखो, परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर। पूर्तः, पूर्तः का अर्थ है सामने। नगः, नगः का अर्थ है पर्वत। नागः, नाग का अर्थ क्या है? सांप, सर्प। आरोहण का अर्थ है चढ़ना, अवरोहण का अर्थ क्या है? उतरना। विषमाह का अर्थ है असामान्य, असामान्य। समाह का अर्थ है समान। ये इनमें अंतर था। अब इनमें वाक्य बनाते हैं, वाक्य की रचना करनी है ना, तो देखो, परितः, गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर। परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए क्या आएगा? ग्रामम, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पूर्वतः, सामने, इसका वाक्य बनाते हैं। विद्यालय के सामने बाग है या बगीचा है। विद्यालयस्य, विद्यालय के, पूर्वतः सामने, उद्यानम अस्ति, बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है। अब बनाते हैं नगः, पर्वत पर। हिमालय क्या है?
पर्वत है। हिमालय नगः अस्ति, हिमालय क्या है? एक पर्वत है। नागः, नागः क्या है? विद्यालय के समीप नाग रहता है। विद्यालयस्य समीपे, विद्यालयस्य समीपे, विद्यालय के समीप में नागः वस्ति, एक सांप रहता है। विद्यालय के पास में एक सांप रहता है। आगे आरोहण, आरोहण का वाक्य हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। जैसे कि आरोहण चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना क्या है? कठिन है। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है, कठिन होता है। अवरोहणम, अवरोहणम का अर्थ है उतरना, यानी कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो उस टाइम कठिन होता है चढ़ना, लेकिन जब हम ऊंचाई से उतरेंगे तो भाग भाग के उतरेंगे, बिल्कुल आसान होता है ऊंचाई से नीचे उतरना। इसलिए क्या कहा है कि पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। लेकिन आगे अवरोहणम का वाक्य क्या बनाया है कि पर्वतस्य, पर्वत से उतरना, या पर्वत से उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, यानी कि सुख कर होता है या कठिन नहीं होता, सुखकर होता है या आसान होता है। आगे है विषमाः, विषमाः का अर्थ क्या है? असामान्य। मार्ग में असामान्य पत्थर आएंगे। मार्गे विषमाः पाषाणः, क्या आएगा? यहाँ पर बहुवचन आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बहुवचन। मार्गे, मार्ग में असामान्य पत्थर आएंगे। मार्गे विषमाः पाषाणः आगमिष्यन्ति, आएंगे, रास्ते में असामान्य पत्थर आएंगे। समाः, समाः समान, अध्यापक के लिए सभी छात्र समान होते हैं। अध्यापकः कृते, अध्यापक के लिए सर्वे छात्राः समाः भवति, समान होते हैं। इस प्रकार से आपने वाक्य बनाने हैं। पेपर में अगर आएंगे तो आपने इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हो। आगे देखो, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि मंजूषा से अव्यपदानि, अव्यय पदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करे। ये मंजूषा दी गई है। एव, खलु, तथा, परितः, पूर्तः, सदा, विना। अब देख लेते हैं विद्यालस्य। विद्यालस्य, यहाँ पर रिक्त स्थान आएगा पेपर में। एकम उद्यानम अस्ति, यानी कि विद्यालय के सामने एक उद्यान है। विद्यालस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आप स्नान कृतवान करके आए हैं? निश्चय ही, यानी कि खलु। किम भवान, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, सच्चाई पूछते हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे? निश्चय ही, यानी कि निश्चय ही आप ये काम करके आए हो। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। सह यथा, वह यथा जैसे, चिंतयति सोचता है, तथा आचरति, मनुष्य जैसा सोचता है ना वैसा ही अपना आचरण करता है, जैसा उसके दिमाग में चलता है वो वैसा ही करता है। इसलिए कहा है सह यथा चिंतयति, जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है या वैसा ही व्यवहार करता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के, यहाँ पर परितः आएगा, परितः चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्याम विना जीवनम व्यर्था, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। यहाँ रिक्त स्थान आएगा पेपर में, आपने बिना वहां से मंजूषा से भरना है। विद्या के बिना जीवन क्या है? व्यर्थ है। भगवंतम भजा, भगवान का भजन करना चाहिए। सदा, सदा यानी कि हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। आगे देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का योजन करो। योजन का अर्थ है मिलान करो। पूर्वतः, पूर्वतः सामने, सामने का विलोम पद क्या होगा? पीछे। पूर्वतः सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही डर, साहस निडर या साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति। स्नेह,
स्नेह ना करना। गमनम, आगमनम, गमनम जाना, आगमनम आना। आगे देखते हैं। लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लंग लकार पदानाम निर्माण कुरु। यानी कि क्या कह रहे हैं, लकार पदेभ्य, ये लकार पद दिए गए, लट लकार पदेभ्य, लट लकार का आपने क्या करना है, लोट लकार और विधि लिंग लकार पदों में निर्माण करना है। यानी कि आपने लट लकार का लोट लकार लिखना है और विधि लिंग लकार लिखना है। मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है, देखते हैं। पठती, पठती पढ़ना, पठतु पढ़ो, पठेत पढ़ना चाहिए। जब हम किसी को आज्ञा देते, जब हम किसी को बोलते हैं कि पढ़ ले, पढ़ो, तब क्या बोलेंगे, पठतु। और जब कहेंगे कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ ले, पढ़ना चाहिए, तब क्या कहेंगे, पठेत। जब किसी की भलाई के लिए कुछ कहेंगे, पठेत पढ़ना चाहिए। पठती का प्रथम पुरुष में एक वचन बनेगा पठती। लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा पठतु। विधि लिंग में प्रथमा का एक वचन बनेगा पठेत। इस प्रकार से जो जैसा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। जैसे यहाँ पर प्रथमा का एक वचन दिया था तो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन ही हमने लिखना है। खेलसी, खेलसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए हमने मध्यम पुरुष के एक वचन यहाँ पर लिखने होंगे। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, खेला। लोट लकार में विधि लिंग में क्या बनेगा, खेले। खेला यानी कि तुम खेलो, खेले, तुम्हें खेलना चाहिए। खादंती, खादंती खा, खाना, खाता है। खादंतु खाओ, खादंतु खाओ। यहाँ पर खादंती बहुवचन है ना प्रथमा का, तो प्रथमा का यहाँ पर बहुवचन ही लोट लकार में बनेगा खादंतु। विधि लिंग में बनेगा बहुवचन खादेयुहु, खादेयुहु। पिबामी, पिबामी यहाँ पर उत्तम पुरुष का क्या है, एक वचन है, तो पिबानी बनेगा लोट लकार में। पिबामी का पिबानी, पिबेयुहु, पिबेयु, पिबेयु बनेगा यहाँ पर, पिबेयु, पिबेयुहु प्रथमा। विसर्ग आपके यहाँ पर प्रथमा के बहुवचन में लगेंगे, यहाँ पर नहीं लगेंगे। पिबानी, पिबेयु। हसतः, हसताम, हसेताम। यहाँ पर हसतः यानी कि द्विवचन दिया है, यहाँ पर क्या बनेगा द्विवचन में, हसताम। यहाँ पर द्विवचन क्या बनेगा, हसेताम। प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन दोनों में लोट लकार में हसताम और विधि लिंग में हसेताम। नयामः, नयामः यहाँ पर दिया गया है उत्तम पुरुष का बहुवचन। लोट लकार में बहुवचन बनेगा नयामा और इसमें विधि लिंग में बहुवचन बनेगा नयेम। इस प्रकार से आपने अध्ययन करना है। आगे देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, यानी कि नीचे लिखे गए पदों का निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। गिरि शिखरः, सप्तमी का एक वचन लिखना है यहाँ पर। गिरि शिखर का सप्तमी का एक वचन क्या होगा, गिरि शिखर, यानी गिरि पर्वत पर या पर्वत की चोटी पर। पथीन, पथीन का सप्तमी में एक वचन क्या बनेगा, पथी, यानी कि रास्ते में। राष्ट्र का चतुर्थी का एक वचन क्या बनेगा, राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। पाषाण, पाषाण का सप्तमी में एक वचन क्या बनेगा, पाषाणे, पत्थर पर या पत्थर में। यान, यान का द्विवचन बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन क्या बनेगा, यानानि, क्योंकि यानम है ये, यानम यानी हवाई जहाज। बहुवचन में क्या बनेगा, यानानि। शक्ति का प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा, शक्ति। पशु का सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा, पशु शु। इस प्रकार से आपने अध्ययन करना है। धन्यवाद।